भीलवाड़ा जिले की मंडलगढ़ उपखंड के काचोला थाना परिसर के बाहर सर्व समाज के ग्रामीणों ने पुलिस कार्रवाई के विरोध में प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने खेत में पानी निकासी के विवाद में पुलिस पर पक्षपातपूर्ण कार्रवाई का आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की। काचोला थाना परिसर के बाहर खड़ी संख्या में ग्रामीण और सीएजी सदस्य एकत्रित हुए। उनका कहना है कि खेत में पानी निकासी के विवाद में दोनों पक्ष आपसी समझौते पर राजी थे, लेकिन इसके बावजूद पुलिस ने दोनों पक्षों के 10 लोगों को शांति भंग में गिरफ्तार कर कार्रवाई कर दी। ग्रामीणों ने थाना प्रभारी सहित पुलिसकर्मियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने बिना उचित जांच कार्रवाई की और जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने की घोषणा की। फिलहाल पूरे मामले को लेकर क्षेत्र में नाराजगी का माहौल है। अब देखना होगा कि पुलिस प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है। आचार्य सीआर प्रतिनिधि मुझे समझाइश के लिए कल यहाँ बुलाया गया। दो पक्षों में रिपोर्ट दी थी, उनके समझाइश के हिसाब से यहाँ आए थे और लगभग समझाइश का मामला भी बैठ गया था। इसके बावजूद ऐसा ही श्रवण मीणा एवं कांस्टेबल सोमेश मीणा ने हमें जबरदस्ती अंदर डाल दिया, जेल के अंदर डाल दिया। एवं हमारे साथ लगभग 10 आदमी थे जो केवल समझाइश के हिसाब से आए थे। इसके बावजूद सबको अंदर डाल दिया। मेरे पिताजी की 80 साल उम्र है और वे हार्ट के मरीज है, फिर भी उनको अंदर कर दिया गया। समझाइश के लिए आए थे उनसे और पैसे भी मांगे थे उनसे। मेरे को कॉल किया था तो फिर मैंने कॉल भी किया उनके, पर कोई कॉल भी नहीं उठाया। काचोला थाना में एप्लीकेशन में नहीं तो मेरा नाम था और नहीं मैं थाने के अंदर समझाइश में था, फिर भी मैं केवल गेट के बाहर मेरे भाई की जमानत के कागजात लेकर के बाहर आया था। तो सामने से ऐसा हिसाब श्रवण जी ने मेरे को आवाज़ दी कि अंदर आप, तो मैं अंदर नहीं गया। तो कांस्टेबल सोमेश जी मीणा बाहर आकर के मेरी गर्दन को पीछे से दबाकर मेरे को अंदर ले जाकर 10 व्यक्तियों के साथ जेल में डाल दिया। क्या मामला? मैं श्यामलाल आचार्य काचोला का निवासी, मैं शांति समिति का सदस्य हूँ। और हम कल एक साधारण सी रिपोर्ट एक ने दे दी, यहाँ थाने में रिपोर्ट दी कि मेरा पानी रोक दिया। सिर्फ एक व्यक्ति के खिलाफ में रिपोर्ट थी। हमें थाने वालों का फोन आया कि भाई आप लोग इनको आकर के समझाओ। हम आए, हम 5 व्यक्ति रिपोर्ट देने वाले के और 5 व्यक्ति उसके आए थे। हमने समझाने का प्रयास किया, दोनों में लगभग सहमति बन गई थी। लेकिन उसी दरमियान सीआई साहब और दूसरे कांस्टेबलों ने मिलकर के कहा कि हुआ कि नहीं हुआ। हमने कहा भाई चल रहा, लेकिन उन्होंने तुरंत कह दिया कि भाई 10 व्यक्तियों को जेल में फिट कर दो। और हमें बिना कुछ किए, हम केवल समझाइश के लिए आए, शांति समिति के सदस्य, उसके बावजूद भी बिना कुछ हमारा गुनाह बताए हमें जेल में रख दिया गया। जेल में भी उस 12 ताड़ी में रखा, लगभग 1 बजे से 5 बजे तक फिट रखा। उसके बाद एमएलए साहब से बात हुई, पूरी सरकार से बात हुई, सब जगह बात हुई, लेकिन किसी की कोई सुनने वाला नहीं था। इन्होंने मना कर दिया कि भाई आप लोग गुनहगार हो। हमने कहा सर हमें बताओ हमने क्या गुनाह किया। और रियल में वर्षों से, लंबे समय से एसपी साहब का दौरा इस थाने क्षेत्र में नहीं हुआ। यहाँ की स्थितियाँ अत्यंत गंभीर है, यहाँ बहुत सारे संगीन मामले हैं। ये थाना बहुत संगीन मामलों में लिप्त है, लेकिन कोई जानकारी करने वाला नहीं है। इसलिए मैं तो बदाम देवी धनखड़ की रिपोर्ट हरदेव धनखड़ लेके आया था, जिसने बताया कि मेरे पड़ोसी आचार्यों का खेत है जो बरसों से आ रहे पानी के मेड़ लगा दी, डोर लगा दी, जिससे पानी निकलने का रास्ता रुक गया। इस पर दोनों पक्षों को यहाँ थाने पर समझाइश के लिए बुलाया था। समझाइश का समय दिया, लेकिन उन्होंने कोई इस पे पानी निकलने के बारे में कोई समझौता नहीं हो पाया और आपस में उत्तेजित होकर के और थाना परिसर में ही इस तरह की बातें मरने मारने की और देख लेने की धमकी देने लगे, जिनको नई धारा 170 BNSS में गिरफ्तार किया गया था, जिनमें आचार्यों की तरफ से 6 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और धनखड़ 4 आदमियों को गिरफ्तार किया गया था। और इन लोगों के मन में पानी को, जो नई धारा BNS में 326 है, पानी को मोड़ने की परिकल्पना करने पर इन्हें गिरफ्तार किया गया था। पुलिस पर मारपीट एवं पैसे मांगने का आरोप लगाया है। नहीं, कोई मारपीट नहीं करी, न कोई पैसे मांगे। कैमरे लगे हुए हैं हवालात के सामने और गेट पर। इस तरह के कोई पैसे लेना और मारपीट करना जैसे मामले निराधार है, झूठ है।